आज श्री रमण महर्षि ने समर्पण की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए समर्पण को आत्म अन्वेषण जितना ही प्रभावी माना। परंपरागत रूप से समर्पण का पथ भक्ति युक्त अभ्यासों के द्वैत से जुड़ा है, किंतु ये चीज़ें या मान्यताएं श्री रमण महर्षि जी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। समर्पण के बारे में महर्षि जी का कहना है कि हम जो भी कठिनाई उस पर रखते हैं, ईश्वर उनको वहन करेगा। सर्वोच्च ईश्वर की सर्वज्ञ शक्ति द्वारा सभी चीज़ों का प्रबंध किया जाता है। उसके प्रति समर्पित होने की बजाय हमें सदैव उन योजनाओं में क्यों होना चाहिए कि हमें यह करना या वह करना है। यह जानते हुए कि रेलगाड़ी सभी भार को ले जाती है, उसमें यात्रा करते समय हमें अपना सामान का बोझ सिर पर रखकर दुखित क्यों रहना चाहिए, बल्कि उसे ट्रेन में रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। समर्पण करने के दो तरीके भगवान श्री महर्षि जी ने बताए। एक है मैं के स्रोत को देखना तथा उस स्रोत में विलीन हो जाना। दूसरा यह बोध में है कि मैं असहाय हूँ, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है तथा अपने आप को उस पर पूरी तरह से फेंक देने के अतिरिक्त मेरी सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं। इसके साथ क्रमशः विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि केवल ईश्वर अस्तित्वमान है तथा अहंकार का कोई अर्थ नहीं है। पूर्ण समर्पण ज्ञान या मुक्ति का दूसरा नाम है। भक्ति मुक्ति से भिन्न नहीं है, भक्ति आत्मवत होने जैसा है। एक शाश्वत वह है। भक्ति क्या है? ईश्वर के बारे में निरंतर सोचना। इसका अर्थ है कि केवल एक विचार रहता है जो आत्मा है। इसे ईश्वर को आत्मसमर्पित होना भी कहते हैं। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्त ने पूछा कि बिना अधीन बिना शर्त समर्पण क्या होता है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, यदि कोई अपना समर्पण उसे करता है तो वहाँ कोई प्रश्न करने वाला होगा ही नहीं। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि अपने स्वयं की कोई इच्छा ना हो। आपको जो भी ईश्वर देता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। समर्पण की पूर्णता उसके साथ एक रूप हो जाने में है। ज्ञान से भिन्न यह अवस्था नहीं है। समर्पण आसान दिखाई पड़ता है क्योंकि लोग कल्पना करते हैं कि एक बार होठों से मैं समर्पण करता हूँ बोलने से पूरा हो गया तथा वे अपना भार परमात्मा पर डाल देते हैं तथा स्वतंत्र होकर जो चाहे करते हैं। किंतु क्या समर्पण के बाद आपको मन में इच्छा या अनिच्छा रखना चाहिए? आपका अस्तित्व पूर्णतया अस्तित्व रहित होना चाहिए और उसका स्थान परमात्मा ले लेगा। इस प्रकार से अहंकार के मृत्यु से जो अवस्था आती है वह ज्ञान से भिन्न नहीं है।